हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, अगर इस वीडियो में कोई नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। ठीक है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे एक्सरसाइज 1B का नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे 3, 4, 5, कोशिश करेंगे 3, 4 एक साथ, मतलब एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए। लेकिन आप जैसे कि मैं कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकूं, इसी तरह ट्राई कर रहा हूं, लेकिन स्पीड हो जाए तो बोलना मैं कम कर दूंगा। ठीक है ना। तो फिर भी चलते हैं, जितना हो सकता है उतना ही करेंगे। अब तक ये एक्सरसाइज 1 भी है, ये आपका नंबर 3 है। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा स्पीड पढ़ाऊंगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना। अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे कमेंट में लिखा करो। A cloth merchant claimed to sell his cloth clothes at cost but measures 90 centimeter instead of 1 meter. 90 centimeter instead of 1 मीटर। ठीक है ना, ये 1 मीटर है। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, हमें क्या कहा है, हमें कहा है, देख लेते हैं। एक क्लोथ मार्चेंट, मतलब एक क्लोथ मार्चेंट, ठीक है, मतलब एक जैसे कि मान लो कि कोई डीलर हो या कोई दुकानदार हो। ठीक है, क्लेम टू सेल हिज क्लोथ एट कॉस्ट, मतलब क्या क्या क्लेम किया, सेल्स प्राइस में, मतलब कोशिश कर रहा है कि सेल्स प्राइस में कैसे सेलिंग कैसे करे, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जैसे कि कॉस्ट प्राइस 1000 है और सेलिंग प्राइस 1200 है। नहीं, ऐसा नहीं करेगा। जितना भी कॉस्ट प्राइस है उतने में ही सेलिंग करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ठीक है। बट मेजर 90 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ 1 मीटर। ध्यान से याद रखो, 90 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर देने के बजाय 90 सेंटीमीटर देता है। ठीक है, मैं एक दुकान गया था, मैं मांगा नमक, लेकिन गलती से आटा दे दिया। ठीक है, उसी तरह, लेकिन वही तो एक प्रोडक्ट होगा, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं है, मीटर दे रहा है। ठीक है, कपड़े का मीटर दे रहा है, साइज दे रहा है। जैसे कि मैं दुकान गया था, कपड़े की दुकान, ठीक है, मॉल गया था, तो मेरा तो सब कुछ सही था। ठीक है, मैं एल साइज का लाया था, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया। वही गड़बड़ हो गया, मतलब एक भी या कोई, बहुत सारे तो खरीदते हैं ना, गड़बड़ हो गया और मुझे एक्सेल दे दिया। ठीक है ना, मैं रिटर्न किया। ठीक है, ये रिटर्न करने की बात नहीं है, लेकिन ये बुक्स की बात है, हमें एक्सरसाइज करना है। ठीक है ना, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सबको पता होगा, नहीं पता है तो कैलकुलेटर में दिया हुआ है, कर लेना। ठीक है, तो 100 देने के बजाय 90 दे दिया, तो कितना फर्क है, 10 सेंटीमीटर कम कर दिया। लेकिन जितना बेचना था उतने में बेचा, फायदा तो होगा ना। कॉस्ट प्राइस में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस का जो जितना भी है ना, कॉस्ट प्राइस में बेच रहा है, लेकिन कम करके बेच रहा है, फिर भी फायदा होगा ना फायदा। ठीक है, ठीक है, आपको तो बेसिक समझा दिया हूं। अभी चलते हैं एक्सरसाइज, आंसर करेंगे। नंबर 2 की तरह है, नंबर 1, 2 की तरह ही है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, मैं नंबर 2 बहुत इजी बताया हूं, उसी तरह करना, समझ पाओगे। ठीक है ना, तो चलते हैं। तो पहले जो भी दिया है उसी को लिख देंगे। अच्छा, ये पहले लिख लेता हूं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो क्या चाह रहे हैं, कॉस्ट प्राइस जितना है सेलिंग प्राइस भी उतना ही होगा।
ठीक है, मतलब क्या चाह रहा है, जितना कॉस्ट प्राइस रहा है सेलिंग प्राइस भी उतने में बेचेगा, मतलब सेलिंग प्राइस जितना है कॉस्ट प्राइस में उतने में, मतलब दोनों इक्वल है। क्यों पता चल रहा है? लेकिन 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 कुछ गड़बड़ हो रहा है यहां पे, है ना। कॉस्ट प्राइस कितना है? अच्छा यहां पे देख लो, कॉस्ट मतलब क्लोथ एट कॉस्ट बट मेजर 90 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ 1 मीटर, मतलब 1 मीटर सॉरी 100 सेंटीमीटर के बदले बेच रहा है 90 सेंटीमीटर, लेकिन दोनों को बेच रहा है इक्वल रेट में, दोनों को बेच रहा है इक्वल रेट में, ठीक है। ये तो दोनों को बेच रहा है ना इक्वल रेट में बेच रहा है ना। तो मान लेते हैं यहां पे देखो कॉस्ट प्राइस, मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 सेंटीमीटर क्लोथ इच रुपीस कितना है? 100 है। मान लेते हैं, मान लिए हैं, ठीक है। और यहां पे इक्वल टू दे रहा हूं, यहां पे जगह नहीं होगा, ठीक है ना। यहां पे देख लेते हैं, मैं यहां पे इक्वल टू चिन्ह दिया, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस ऑफ 90 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लोथ एच रुपीस कितना? सेम है। या यहां पे आप सेंटेंस में चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस ऑफ 90 सेंटीमीटर क्लोथ इज रुपीस 100, ठीक है। मतलब यहां पे देखो कॉस्ट प्राइस जितना है ये रहा, ठीक है, सेलिंग प्राइस भी उतना है, ठीक है। समान हो ना, ये इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमारे बुक में जितना दिया है वही को लिख दिया, लेकिन अभी हमारा आंसर एक्चुअल में आएगा। क्या करेंगे? अरे मुझे तो पता नहीं है, जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करो हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी स्पीड करता हूं, मैं 3-4 खत्म करना होगा जल्दी जैसे भी हो। ये तो हो गया स्टूडेंट्स। होने के बाद क्या करोगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इच रुपीस 1। देखो मैं सभी जैसे भी मैं आंसर करता हूं ना, सब कुछ थोड़ा थोड़ा अलग होता है, ठीक है ना। ये क्या है? ये क्या मैं, अरे क्या होगा? ये देखो 100, ठीक है, रुपीस, ये रुपीस है, डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसे काटेंगे तो 1 ही आएगा ना, काटेंगे तो 1 ही आएगा। सिर्फ यही जानना है, सिर्फ यही जानना, मतलब देखो मैं यहाँ पे अगर डिवाइड करूंगा तो 1 ही आएगा। तो मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज रुपीस 1, ठीक है। तो सीपी ऑफ 100 सेंटीमीटर इज रुपीस 100, ठीक है। शायद मेरा ये चल रहा है, ठीक है ना। सीपी ऑफ 100, ठीक है ना, अभी मस्त दिख रहा है, ठीक है ना। तो चलता है, ये तो सीपी ऑफ 100 सेंटीमीटर इज रुपीस 100 है, लेकिन सेलिंग कितना क्या हुआ? सेलिंग कितना क्या हुआ है देख लेते हैं। एसपी ऑफ 90 सेंटीमीटर इज रुपीस कितना होगा? 90। ऐसे होगा क्या? नहीं, ऐसे होगा नहीं, ये चेंज होगा, ठीक है ना। क्यों चेंज हुआ ये भी बताऊंगा। देखो हमें क्या करना है, दोनों इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। सेंटीमीटर दोनों इक्वल करना पड़ेगा, एक 100 है और एक 90 है, नहीं होगा, लेकिन दोनों इक्वल करना पड़ेगा। इसलिए 90 से, अगर 90 सेंटीमीटर को 100 रुपए, क्योंकि सेलिंग प्राइस में बेच रहा है, लेकिन 90 सेंटीमीटर बेच दिया। जितना बेचा है उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? उसका कॉस्ट प्राइस है 100, लेकिन यहां पे सेलिंग प्राइस कितना क्या है? 90 रुपीस, ठीक है। ये समझ में आ गया, यही समझ में आ गया, ठीक है। ये समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, हमारा आंसर निकल गया है, ठीक है। देखो कॉस्ट प्राइस 90 सेंटीमीटर का 100 है और सेलिंग प्राइस 90 सेंटीमीटर 90 है। देखो यहां पे तो फर्क पड़ रहा है ना, दिख रहा है फर्क।
तो एक है 100, एक है 90, तो क्या क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना। 100 माइनस 90, देखो 100 में लिख रहा हूं, 100 लिख रहा हूं ना, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं कुछ गड़बड़ करा होगा। अच्छा यहाँ पे तो लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो लॉस हो रहा है। क्या गड़बड़ किया मैं, क्या गड़बड़ किया मैं? अच्छा सॉरी स्टूडेंट, सॉरी 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 सॉरी। सही है मेरा, मतलब यहां पे कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन हमें सेलिंग प्राइस और कहां गया ये सेलिंग प्राइस, इसको लेना है, ठीक है, इसको लेना है, तभी हमारा सही होगा, ठीक है। सॉरी, इसलिए हमारे हमसे भी गलती होता है। देखो मेरे से भी हो गया ना, आपसे भी हो, लेकिन मैं समझ लिया, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पता चल गया ना, ठीक है। तो ये तो हो गया ना, पता चल गया, सेम टू सेम समझने की तरीका। लेकिन सेलिंग प्राइस ऑफ 90 सेंटीमीटर इज 100 जब बेचा था, लेकिन हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस ऑफ 90 सेंटीमीटर इज 90 होना चाहिए, सही है, ठीक है। 100 माइनस 90, देखो ये सही है ना, सही है। समझने का तरीका कुछ अलग हो गया, ठीक है। कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है। ये एसपी डिवाइडेड बाय सीपी है, तो कितना आ गया? 10 आ गया हमारा। तो मैं यहां पे निकाल रहा हूं, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, कितना है? 100 है, अरे 100 नहीं है यार, इसीलिए 100 नहीं है, ठीक है। क्यों, कैसे 100 होगा? अरे अभी तो हम निकाले हैं एसपी डिवाइडेड बाय सीपी 90, तो सीपी कितना होगा? 90 होगा, समझ में आ गया? 90, लेकिन यहां पे कितना होगा? हुआ ना, ये हो गया, कितना रह गया? 100 डिवाइडेड बाय 90, 9 11 जा 99, और ये प्लस 1, ठीक है ना, आंसर। यहां पे कुछ भी किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख देना, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया है, ज्वाइन हो जाके वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है। और हाँ, जो भी समझ रहा है ना, एक लाइक कर देना, ठीक है ना, ठीक है, एक लाइक कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया मेरा, क्या मेरा आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। जिसको भी कुछ भी समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट करा, क्यों, मतलब कमेंट करना सीखो, और एक लाइक करना भी सीख लो, ठीक है ना। मैं थोड़ी ना आपके पास जाऊंगा, भाई स्टूडेंट्स एक लाइक तो कर दो, नहीं, आप खुद करोगे, समझ पाए लाइक करो, नहीं समझ पाए कमेंट करो। वन भी खत्म होने के बाद मैं पूरा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करूंगा, फिर जाऊंगा मैं कहां पे जाऊंगा? घर चला जाऊंगा, हाँ घर चला जाऊंगा। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होने दो, नहीं तो मैं क्या करूंगा? दोनों को डिवाइड कर दूंगा। क्या करूंगा? दोनों को डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। डिवाइड करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और दोनों का वीडियो आपको मिल सकेगा। कैसे डिवाइड करूंगा? मैं जर्नल एंट्री का, जो कि डबल एंट्री बुक कीपिंग का है, इवनिंग में करूंगा, ठीक है, और जो कि है मैथ मॉर्निंग में करूंगा, ठीक है। तो अगर ऐसे होगा तो बहुत बढ़िया होगा, दोनों इजीली जाएगा, समझ में आ गया ना। लेकिन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझ में आ गया तो कोई भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। ए डिसऑनेस्ट ट्रेडर defraud
defraud 20% in buying and 20% in selling. What percent does he can? ठीक है स्टूडेंट्स, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 20 तारीख को, और 20 तारीख इवनिंग को नहीं आएगा वीडियो, ठीक है ना, इवनिंग को वीडियो नहीं आएगा। मैं 21 से मॉर्निंग में आपका मैथ वीडियो अपलोड होगा और इवनिंग में आपका होगा अकाउंटिंग, ठीक है ना। सब बोल रहे हैं सर प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी सर पार्टनरशिप कराइए, सर पार्टनरशिप कराइए, लेकिन मैं अकेला हो रहा हूं, पार्टनरशिप कैसे कराऊंगा, लेकिन थोड़ा लेट होगा, ठीक है ना। देखो इतना सारा है, मैं स्पीड जाऊंगा लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप समझने की कोशिश करो, जितना लेट होता है होने दो, समझने की कोशिश करो, आधा उधरा भी समझो नहीं होगा, पूरा समझने की कोशिश, इसीलिए थोड़ा लेट होता है, ठीक है ना। मैं सब कुछ कराऊंगा लेकिन कराऊंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पे देखते हैं बहुत गड़बड़ होने वाला, मतलब समझने वाले हैं। A dishonest trader defraud 20% in buying and 20% in selling. What percent does he gain? मतलब कितना परसेंट गेन किया है, गेन परसेंटेज हमें निकालने के लिए बोला है, व्हाट परसेंट बोला है, ठीक है। लेकिन कुछ हो रहा है ना। ए डिसऑनेस्ट ट्रेडर डिफ्रॉड 20% में, ठीक है, मतलब ए है बेईमानी काम कर रहा है, जब जा रहा है मतलब खरीद रहा है, कॉस्ट प्राइस कर रहा है, मतलब कॉस्ट कर रहा है, तो 20% बाइंग में डिफरेट कर रहा है, ठीक है, मतलब बाइंग करेगा, डिफरेट करेगा, कैसे करेगा, कम करके करेगा नहीं, ज्यादा करके करेगा। क्यों पता चल रहा है, 20% ज्यादा आएगा, ठीक है। 20% इन सेलिंग, और फिर डिफरेट कर रहा है 20% इन सेलिंग में 20% डिफरेंट कर, यानी कि जब किसी को बेच रहा है तो 20% कम करके बेच रहा है। ऐसा मत करना, ठीक है, ऐसा मत करना, जो भी कर रहा है ना दे दनादन, ठीक है ना, नहीं ऐसा मत किया करो। अच्छा यार यहाँ पे क्या करेंगे हमें पता नहीं है कुछ भी, यार मैं तो भूल गया, भूलेंगे फिर भी करेंगे, चलो करते हैं। लेट यानी कि सपोज, ठीक है। अच्छा एक बात कहना चाहूंगा, यहां पे कुछ भी नहीं दिया है, जैसे कि 1 2 3 में दिया है 1 मीटर 1 kg 800 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन यहां पे कुछ नहीं दिया था, तो हम क्या करेंगे, लेट लेके करेंगे, ठीक है। चलो सपोज के लिए लेते थे, सपोज कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg is ₹100। यहां पे कुछ भी लिख सकते हो, सपोज कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज ₹100। सपोज कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg पटाटो इज ₹100। कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, मैं इसलिए सिंपल लिखा हूं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg क्या है, कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ शुगर या कोई ऑयल कुछ भी ऐड कर दो चलेगा, ठीक है, अपने हिसाब से ऐड करना, जिसको भी जो भी आ रहा होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg, चलो लिख भी देता हूं मैं, चलो नहीं लिखेंगे यार, नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत लंबा होगा, लेंथी होगा, गड़बड़ होगा। आप लोग लिख लेना, आप लोग लिख लेना, ठीक है, आप लिख लेना, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लिख लेना। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg इज ₹, आलू टमाटर बैगन मक्खन नहीं 100, ठीक है ना, ज्यादा मजाक मत क्या करो यार। अभी देखो ये तो आ गया ना हमारा, ये तो आ गया है ना, अभी हम इसे निकाल सकते हैं क्या, अभी हम इसे निकाल सकते हैं, लेकिन डिफरेंट 20% इन बाइंग, देखो कैसे कर रहा हूं, डिफर्स 20% इन बाइंग, खरीदते समय 20% डिफर कर रहा है, निकालो किसमें, वजन में, मतलब वेट में डिफर कर रहा है, ठीक है, मतलब वेट के हिसाब से करेंगे 1
1000 ग्राम्स इंटू 20/100। मैं इसीलिए लिखा हूं ताकि यहां पे मैं नहीं लिखा हूं, यहां पे लिख भी सकता हूं 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 kg इक्वल टू 100 ग्राम। कौन कह रहा है 100 ग्राम है? हाँ, फ्यूचर में हो सकता है। ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, बाकी हमारे पास क्या है 10 है इंटू 20 है इक्वल टू 200 ग्राम्स। ये क्या है? ग्राम्स है, ठीक है, ये ग्राम में आएगा, ठीक है। लेकिन अभी तो हो गया कॉस्ट प्राइस में 20 ग्राम, 200 ग्राम। क्या कर रहा है? गड़बड़ कर रहा है, मतलब गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ, ठीक है, नहीं ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, मतलब मैं कुछ नहीं लिखा हूं इसीलिए सॉरी, यहां पे कुछ दिया है क्या? एडिशनल ट्रेडर डिफरेंट 20% बैंक, ठीक है, कोई नहीं दिया है तो इसलिए मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं। अगर यहां पे आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हो। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 1000 प्लस 200 इक्वल टू 1200। ग्राहक, अरे ग्राम है यार, ग्राम है, ग्राहकों नहीं है, ठीक है ना। चलो मजाक मस्ती तो होता रहेगा। अभी आंसर की तरफ चल लेते हैं। ये तो आपका आधा उधरा हो चुका है। अभी देखो यहां पे लिख रहा हूं एट ₹100। जैसे कि मैं यहां पे लिखा था सपोज कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg इच ₹100। जैसे कि हम 1 kg कुछ भी खरीदते हैं तो 100 रुपीज पड़ता है, मान लेते हैं सपोज में। तो 20% क्या कर रहे हैं? हम डिफरेट कर रहे हैं, हम डिफरेट कर रहे हैं, किसी को नहीं लेंगे, हम डिफरेट कर रहे हैं। तो 20% डिफरेट कर, यानी कि बाइंग कर रहे हैं, बाइंग में हो रहा है, तो यानी कि प्लस होगा, 20% निकाल लो। 1 kg के ऊपर 200 ग्राम निकल रहा है, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 1000 प्लस 200 इक्वल टू 1200 ग्राम्स एट ₹1000। जब खरीद रहा है तो 1 kg को 100 रुपीज में खरीद रहा है। देखो यहाँ पे दिया है स्टूडेंट्स, जैसे कि गुड्स दिया है, तो यहाँ पे गुड्स लिख सकते हो 1 kg गुड्स, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे सही नहीं लिख रहा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है, सही है, अभी सही है, मतलब ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर आ जाएगा आपका डिफॉल्ट 20% इन सेलिंग। देखो सेलिंग करते समय फिर भी डिफरेंट कर लिया, दे ले, चलो कर लेते हैं। किसके ऊपर होगा? 1000 के ऊपर ही होगा, ठीक है। 1000 इंटू 20/100। ये 20 किसको पता नहीं, ये तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हमारा थोड़ा जापानीज भी लिखने का मन कर रहा है, इसीलिए जापानीज भी लिख रहे हैं, चाइनीज भी लिख रहे हैं, ठीक है, और इंग्लिश भी तो लिख रहे हैं, इंग्लिश तो लिख रहे हैं ही। ये 20 है, ये 20 है। जिसको भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कर लेना, ऐसे भी कैसे समझ में आएगा। ये तो हो गया, 2 कट गया, 2 कट गया, बाकी 10 इंटू 20 रह गया, तो 200 ग्राम्स आ गया, ठीक है। अरे हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग मिलता है आपका। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स, अरे यार मैं तो यहां पे भूल गया हूं, कैसे करेंगे? जैसे भी हो करना पड़ेगा, भूल जाओ या जो भी हो करना ही पड़ेगा। 800 ग्राम्स इज ₹100। हाँ, ये तो हो गया हमारा, एक तो हो गया। देखो एक तो हो गया। क्या करेंगे यार, हमें तो पता नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? 800 और यहां पे तो 1200 है, हमें ग्राम्स इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। ग्राम इक्वल हो गया,
हमारा आंसर निकल गया ढींगा चिका करके। ठीक है, तो निकालो यार, हमें क्या करना पड़ेगा, ये एसपी का निकलना पड़ेगा। इसका तो हो गया, इसका हो चुका है अभी, लेकिन जो बेच रहा है ना बहुत क्या कर रहा है नहीं बताऊंगा। चलो, इफ एसपी ऑफ 800 grams is rupees 100. So SP of 1 grams is rupees 100 divided by 800. So SP of 1200 gram रुपीस। जैसे हम 1 से लेके 3, 4, 5 तक इसी प्रोसेस में कर सकते हैं। अगर करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। ठीक है ना, हम इक्वल करके कर रहे हैं, लेकिन इसी प्रोसेस में करोगे तो फिर भी हो जाएगा आपका आंसर। ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। ठीक है, कोशिश करना, हो जाएगा। डिवाइडेड बाय ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, 2 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। फिर आ गया क्या, 2 1 जा 2 2 150 जा 150। हमारा आ गया कितना, 150। देखो सेलिंग प्राइस मिल चुका है। फिर भी लिखूंगा, मैं बताऊंगा, फिर भी लिखूंगा। देखो यहाँ पे कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हो। ये देख लो, बहुत इजी प्रोसेस है। आप 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर भी इसी प्रोसेस में कर सकते हो। कितना, इतना तो आ गया, मतलब डिफरेंट ऐसे आ गया, यही से कर सकते हो। बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलो मैं मिटा देता हूं। ये आपका 150 आ गया है क्या, एसपी मिटा रहा हूं यार। भाई टाइम पे मत जाना, टाइम पे मत जाना, आंसर पे जाना, प्रैक्टिस पे जाना। टाइम तो बहुत टाइम आएगा लेकिन निकल जाएगा। ठीक है ना, टाइम पे मत जाना। टाइम पे जाओगे तो उलाला हो जाएगा। चलो, ये तो हो गया। तो चलो मैं फिर से लिख रहा हूं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1200 ग्राम्स। ठीक है, ईच रुपीज, सॉरी, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 1200 ग्राम इज रुपीज 100। लेकिन यहां पे आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स का सेलिंग प्राइस जो कि है 800 ग्राम्स। अरे यार 800 नहीं होगा, 800 नहीं होगा, यहाँ पे भी 1200 होगा। हम तो इक्वल के ना, ग्राम्स इज रुपीज 150। देखो ना, ये इक्वल हो गया ना। ये तो जैसा तैसा होने दो, लेकिन ये तो इक्वल होना चाहिए। ये इक्वल हो गया हमारा काम। तो क्या आएगा, प्रॉफिट ही आएगा। बताने की भी जरूरत नहीं, आप कर सकते हो। ठीक है ना, 50 प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल लो। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100 इंटू 100। बहुत बड़ा लंबा है। 50% आपका एंटर। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लो, आपका बहुत बढ़िया है और इजी प्रोसेस है। 4 नंबर किसी को भी समझ में आया तो एक लाइक कर देना, और जिसको भी समझ में आया तो एक कमेंट कर देना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।